बाबा के इस दिव्य प्रांगण को और उनकी सिद्धि को कोटि कोटि नमन है। और परम पूज्य व्यासपीठ में सुशोभित परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने हमें ऐसा सौभाग्य दिया कि आज देवरी क्षेत्र खटीमा में एक सुंदर मनोरम गौ कथा का आयोजन हो रहा है। उनके चरणों में वापस पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये हम सबका सौभाग्य का क्षण है और हमेशा की तरह गौ कथा जिस रूप में पूरे देश भर में स्थापित हुई, जिन रूप में यहाँ के देवी देवताओं ने कृपा करके इस गौ कथा को आज इतना आशीर्वाद दिया कि परम पूज्य गुरुदेव जैसे दिव्य पुरुष को पाकर ये देवभूमि उत्तराखंड धन्य हो गया। ये सामान्य बात नहीं है माताओं। मुझे ये नहीं पता कि आप कितना परिचित हैं इस पूरे अभियान से, लेकिन जितने भी लोग इस बात को जानते हैं, इस बात को समझने लगे हैं, आज देश के अंदर अगर गौ की बात होने लगी है, गौ की चर्चा होने लगी है, अगर ऐसी बातें निकल कर आ रही कि लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, इसके पक्ष में भी बोल रहे हैं, इसके विरोध में भी बोल रहे हैं, इस पर किसी भी तरह की अगर बातें चल रही हैं, चर्चा राजनीतिक हो, सामाजिक हो, गांव गांव में, घर घर पर अगर इस पर कोई ना कोई बातें होने लगी हैं, तो उसके कारण केवल भगवान गोविंद गोपाल, गौ माता और परम पूज्य गुरुदेव हैं, जिन्होंने ये काम करके इस भारत के अंदर दिखाया। देखिए, इतिहास रचने का मौका सबको नहीं मिलता। वैसे कामना के भाव से कभी इस जीवन में काम नहीं करना चाहिए कि हमें कोई इतिहास रचना है करके, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के आधार पर अपने जीवन को जो निमित्त भाव हमें मिला है, उस काम को करने के लिए हम कितने समर्थ हो पाए हैं, ये हमारे इष्ट देवताओं की कृपा कितनी हम पर हो पाई है, ये सब हमें गुरुदेव के कारण निकलकर सामने आया है। और अगर गुरुदेव ने ऐसा गोवर्धन कार्य पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ किया है, देखिए, कईयों के वो गुरु नहीं होंगे, कई लोगों के लिए वो महाराज जी होंगे, कई लोगों के लिए वो व्यास जी होंगे, कोई उनको व्यक्ति के रूप में भी समझ सकता होगा, लोगों के अलग अलग तर्क होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, भारत के इतिहास में जो काम इस कलयुग के अंदर पर परम पूज्य गुरुदेव करके दिखा रहे हैं, वो कभी त्रेता में भगवान राम किया करते थे और द्वापर में भगवान कृष्ण किया करते थे। मैं इस बातों से किसी भी चीज को महिमा मंडित नहीं करना चाह रहा, मैं आपको वो वस्तु दृष्टि दिखा रहा हूं कि बहुत कृपा हुई है देवभूमि उत्तराखंड में कि हम लोगों को जन्म मिला। हम अगर देवी के इस मायके में रहते हो या शंकर के कण कण में निवास करते हैं, लेकिन हम पर जो ऋण है, क्या ऋण हम लेकर इस जीवन में चल रहे हैं, उस ऋण का अगर भान किसी ने कराया है तो वो परम पूज्य गुरुदेव ने कराया है। बैंकों के ऋण से तो आप मुक्त हो जाओगे 1-2 साल में, या आपका बेटा आपको ऋण मुक्त करवा देगा आपके बैंकों से, जितना भी आपका ऋण चला हुआ है। लेकिन सोचिए, आखिर उस गौ माता का ऋण, गाय का जो ऋण है, जन्म जन्म लग जाते हैं उस ऋण को पूरा करने में, लेकिन तब भी वो ऋण पूरा नहीं हो पाता। कितनी बड़ी हम लोगों के पास कितना बड़ी जिम्मेदारी है, इसका भान परम पूज्य गुरुदेव ने कराया है। और देवरी के सम्मानित लोगों से, यहाँ के धर्मनिष्ठ लोगों से मेरा सादर निवेदन है, देखिए, कथा का तो जो पूरा जो माहौल था वो खटीमा के लिए तैयार किया गया था। खटीमा क्षेत्र में एक भव्य कथा का आयोजन की बहुत अच्छी पूरी रूपरेखा चल रही थी, लेकिन बहुत विशेष आग्रह हमारे यहाँ के जो बहुत सम्मानित गौभक्त हैं, कर्नाटक जी, जो कन्याल जी, या यहाँ के जितने भी हमारी समिति के परिकर के लोग हैं, इन्होंने बहुत ही ज्यादा अनुमोदन किया इस बात का कि कुछ भी हो जाए, हमें कथा इस बार गांव में लेकर आनी है और परम पूज्य गुरुदेव के गांव जो चरण हैं वो देवरी के अंदर हमें स्थापित कराने हैं। तो इसलिए ये गौ कथा देवरी में आई है और ये सौभाग्य हम लोगों का, देखिए, समझिए, अभी भी 2 दिवस शेष है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसे हिमालय के शिरोमणि जो हैं, जो राष्ट्र के अंदर केवल एक कथावाचक के रूप में नहीं जाने जाते, एक क्रांति की विचारधारा के नाम पे जिन्हें जाना जाता है, जिन्होंने इस देश में कथा को क्रांति करके दिखवा दी। कथा ऐसी होती थी जो लोगों को सुला दिया करती थी देश के अंदर, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जब से गौ कथा प्रारंभ करी है, जब से राम जी की, कृष्ण जी की परम कृपा प्राप्त हुई है, आप समझ लीजिए, एक भी व्यक्ति जो इस कथा में आता है वो अपने आप में क्रांतिकारी बन जाता है। ये ऐसी कथा है आपके जीवन में। तो मेरा यही कहना है माताओं, जो ऋण गोलजू महाराज ने हमारे सर पे रखा हुआ, जो कोटगाड़ी ने हमें सिखाया हुआ, जो यहाँ की सुरकंडा, राजराजे, चंद्रबदनी, धारी देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी देवी देवताओं ने समझाया, जो बातें यहाँ की चंडिका कहती रही, तो कर इसी बात को हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम
गऊ का काम नहीं करेंगे। अगर हम गाय को घर से निकाल रहे हैं, वो सड़कों में खत्ते पे मुंह मार रही है, अगर उसके पीछे डंडा लेकर देवरी की गांव से लेकर अगर कोई तमिलनाडु के गांव तक उस पर अत्याचार कर रहा है, तो हमारी इष्ट देवी रो रही है, हमारा इष्ट देवता रो रहा है। ये हमारे अपने देवी देवता हैं जिन्हें हम इतनी बुरी अवस्था पे अपने घर के बाहर छोड़ चुके हैं। हम हृदय से तो पहाड़ी बनना चाहते हैं, भाषाओं में तो पहाड़ी बोलना चाहते हैं, लेकिन हमने अपनी पहाड़ी गाय को अपने घर से बाहर निकाल दिया। पहाड़ी गाय घर से बाहर नहीं निकली, पहाड़ी देवता घर से बाहर निकल गया, आपके स्थानीय देवता घर से बाहर निकल गया। और पुनः यही दोहरा रहा हूं, ये केवल गाय के आंसू हैं जिसने उत्तराखंड के देवताओं के देवत्व को भी ग्रहण लगाने का काम कर दिया। देवताओं की शक्तियां कभी कम नहीं होती, और देवताओं के आज भी जो उत्तराखंड की देवभूमि है, इसके देवताओं की शक्तियों में कहीं कमी नहीं है। लेकिन एक आंसू जो भगवती गौ माता नित्य बहा रही है, उसका रक्त जो इस भूमि में निरंतर गिरता जा रहा है, जितनी दुखी वो भगवती हो रही है, तो सोचिए वो नंदा जो पर्वत में विराजित है आखिर प्रसन्न कैसे हो जाए। वो नैना आशीर्वाद देगी तो देगी कैसे। ये बात परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे भारत को बताई है। लाखों लाख लोग, हजारों हजार लोग जिनकी कथा को सुनने के लिए नित्य दौड़े चले आते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महात्मा, ऐसे पूज्य महाराज, ऐसे पूज्य गुरुजी अगर गंगोत्री से यहां पर आए हैं और एक ऐसी गंगा रूपी गौ कथा को लेकर आए हैं, तो बताइए हमारा दायित्व क्या बनता है। राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय रूप में जिन्होंने देश नहीं पूरे विश्व के अंदर गौ की चेतना को इतना जगाया है कि आज विदेश में खड़ा ISIS एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसको ये कहना पड़ा आज से 7 साल पहले, जब गौ कथा अपने शिखर में थी, जब गौ कथा अपने चरम पर आई, 2008 से प्रारंभ हुई और 16 तक तो उसने ऐसी क्रांति खड़ी कर दी कि ISIS को यह कहना पड़ा कि हमें भारत में 2 ही लोगों से खतरा है, एक गाय से और एक गाय वालों से। समझ सकते हैं आप इस चेतना। लाल बहादुर शास्त्री जी को जिस दिन मारा गया था, एक ही परिचय दिया था, परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, एक परिचय दिया और एक मित्रोकिन आर्काइव नाम की पुस्तक लिखी गई है। उसमें एक रूस का जो जासूस है वो ये बात लिखता है कि उस गाय की पूजा करने वाले प्रधानमंत्री को मार दिया। ये परिचय शास्त्री जी का नहीं था, ये परिचय इस देश के प्रधानमंत्रियों का है, राजाओं का है, और ये परिचय भारत का रखा गया। तो ये हमारे जीवन की वास्तविकता है, ये हमारी चेतना है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है माताओं, आप आज घर जब जाएंगे, इस कथा के पूरे आज का जो 3रा दिवस पूर्ण होने को है, आप घर जाएंगे, देखिए अतिगाधिक लोगों को लेके आइएगा। 2 ही दिवस हमारे पास हैं और इस 2 दिवस में बहुत कुछ विशेष और बहुत कुछ ऐसा शेष है जो गौ का तत्व, जब राम कृष्ण की परम कृपा होती है तब गौ माता का आपके जीवन में प्रादुर्भाव होता है, समझ में आती है, जाना जाता है। और जिस क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा कई बार आ जाती है, वहां तब जाके बड़े भाग्य से गौ कथा आती है, और आज गौ कथा देवरी में आ रखी है, ये हम सबका सौभाग्य है। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए गौ माता की, मां गौ